हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस डाला हुआ है, जो नई गाइडलाइंस आई है, और इसके साथ साथ जो रीअपीयर के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे डाउट है, जो मैसेजेस आए हैं, उनको लेकर इस वीडियो में आज सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो हम देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की जो नई गाइडलाइंस आई है उनके अकॉर्डिंग की जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो पहले तो हम ये बताएंगे कि किसके एग्ज़ाम्स होंगे, किसके नहीं होंगे, प्लस वो मोड क्या रहेगा, किसके थ्रू सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस आई हुई है उसमें उन्होंने लिखा कि द वाइस चांसलर्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस in the anticipations approval of the academic councils for the conduct UG and the PG terminal semesters year reappear examinations। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वाइस चांसलर के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम सब ले जाएंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला चला हुआ था यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को लेकर कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे, उसके ऊपर जो लास्ट उनकी सुनवाई हुई थी उसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने ही होंगे और उनको बिना एग्ज़ाम के कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि उनको डायरेक्ट प्रमोट किया जा सके या फिर उनको डिग्री दी जा सके। सो उनको तो एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। अब बात आती है फाइनल ईयर के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स रह जाते हैं, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और कुछ स्टूडेंट्स रीअपीयर, चाहे वो उनके कोई से भी सेम में हो, लाइक 246 जो हमारा ये सेम का सीज़न चला हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट जो स्पेशल चांस के होते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीस भर के अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो दिया हुआ होता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ये एग्ज़ाम लेंगे सबसे पहले तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के, वो भी अंडर ग्रेजुएट के, जो स्टार्ट होने जा रहे हैं 10 सितंबर से। ठीक है, 10 सितंबर से यूजी वालों के जो कि फाइनल ईयर में है, प्लस पीजी वालों के, पीजी में चाहे आपका मास्टर्स का कोई भी कोर्स आए, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, एमसीए हो, इस टाइप के जितने भी आपके कोर्स होंगे उनके भी जो एग्ज़ाम है वो भी 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्लस इन्होंने लिखा है जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक किसी का अगर बीएड का ही मान लो कोर्स है, अब उसके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं साल में एक बार, तो उनके भी जो एग्ज़ाम है अब वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए थे जून जुलाई में, लेकिन अब वो ड्यू टू कोविड-19 की वजह से क्या हो गया कि आगे चले गए हैं, जैसा कि बाकी क्लासेज के हुए हैं। तो उनके भी जो एग्ज़ाम है इस बार लिए जाएंगे। प्लस रीअपीयर एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखो कोई भी क्लास मेंशन नहीं हुई है, क्योंकि वो रीअपीयर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर भी हो सकती है, यानी कि 246 जिनके एग्ज़ाम होने थे, अगर किसी भी स्टूडेंट की 246 में रीअपीयर आई हुई है और वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट के किसी भी कोर्स का, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीएससी हो, बीएससी नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, जितनी मर्जी, ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के यानी कि जितने भी कोर्स होंगे उन कोर्सेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पेपर होंगे, प्लस 19 सेमेस्टर के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स की रीअपीयर आई हुई होगी उनके भी एग्ज़ाम होंगे। इसके साथ साथ जो पीजी के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के, सबके उनके भी पेपर होंगे, सिर्फ फाइनल ईयर के। ठीक है, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स मान लो पास आउट हो चुका है और उसकी जो सेकंड सेम में या फोर्थ सेम में रीअपीयर अटकी हुई है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का हो चाहे वो मास्टर्स का हो, तो उनके भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो पीजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मास्टर्स कोर्स के जो जिनका अभी सेकंड सेम के एग्ज़ाम होने थे, ये वो स्टूडेंट प्लस जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, जो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि अंडर ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मास्टर्स के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। उन स्टूडेंट्स में से जिनकी सिर्फ रीअपीयर आई हुई है, सिर्फ उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यानी कि मास्टर्स में और अंडर ग्रेजुएट के अंदर आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मास्टर्स की फर्स्ट ईयर को डायरेक्ट प्रमोट यहाँ पे किया गया है। इवन आप लोगों ने अगर कल की न्यूज़ देखी हो तो ऑलमोस्ट 24 to 28 क्लासेज के जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर वो आ चुके हैं। उनके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल फोर्थ सेम का रिजल्ट है जो
आया हुआ है, यानी कि उनके एग्जाम्स होने थे, बट आप लोगों को पता है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है और उनका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस करके फाइनल लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट के ऊपर डाली गई है। इसके साथ साथ हमारे पास कल जो रिजल्ट्स आए हैं वो MCA का है, उसके अंदर MSc केमिस्ट्री, MSc फोरेंसिक साइंस, MSc जियोलॉजी, MSc बॉटनी, इन सब क्लासेस के भी जो सेकंड सेम के रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल साइट के ऊपर डाल दिए, यानी कि इन सब के पेपर होने थे बट इन सब का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। लेकिन अब कुछ बच्चों ने जो अपना कल रोल नंबर उसके अंदर डाला है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर लिखा हुआ आया कि रिजल्ट नॉट फाउंड। देखिए उसका सबसे बड़ा फंडा ये है, आपकी उस दौरान रीअपियर आई हुई थी और आपका जो रीअपियर का एग्ज़ाम है वो जून में होना था, लेकिन वो पेपर नहीं हुआ, तो वो पेपर अब आगे चला गया, यानी कि अब जो नई गाइडलाइंस आई है इनके अकॉर्डिंग आपको वो रीअपियर का पेपर देना होगा। पास सिर्फ वो स्टूडेंट किए गए हैं या प्रमोट सिर्फ वो स्टूडेंट किए गए हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे क्लासेज के अंदर, ठीक है, क्लासेज के अंदर, यानी कि जिनका कोर्स रेगुलर चल रहा था, तो सिर्फ वो स्टूडेंट प्रमोट हुए। जो स्टूडेंट पास आउट होके जा चुके हैं और जिनकी रीअपियर अटकी हुई है उन स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया गया है, बल्कि उन स्टूडेंट्स को अभी रीअपियर का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 10 सितंबर से सबके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कि किस क्लास के एग्ज़ाम होंगे और किस क्लास के एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि द एग्जामिनेशंस का मोड क्या होगा पेपर कंडक्ट करवाने का। आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से जो गैदरिंग है वो सारी जगह की रोकी गई है। हालांकि जो रात गाइडलाइंस आई है अनलॉकडाउन 4 की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल और पार्टी या फिर खेल कूद के जो प्रोग्राम है, रैलियाँ जो है वो 100 के आसपास लोग वहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा है कि स्कूल और कॉलेज के बारे में भी उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि सितंबर के अंदर स्कूल और कॉलेज अभी तक कोई नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि स्टूडेंट्स का जो एडमिशन्स होगा वो सारी प्रोसेस भी ऑनलाइन होगी, प्लस जो एग्ज़ाम कंडक्ट अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ले रही है, हालांकि सबने अपनी अपनी जो डेट शीट है वो डाल दी है, तो उनके जो एग्ज़ाम है वो भी क्या होंगे, ऑफलाइन मोड से होंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन द ब्लेंडेड मोड। पहला ही जो गाइडलाइंस का पॉइंट है, उन्होंने बोला कि जो एग्ज़ाम है वो ब्लेंडेड मोड से होंगे। अब ये ब्लेंडेड मोड क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डाउट था। देखिए ब्लेंडेड मोड का मतलब होता है, एक होता है जब हम फेस टू फेस सामने बैठ के इन्विजिलेटर के एग्ज़ाम देते हैं, और दूसरा मोड होता है जब हम फेस टू फेस को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी ऑनलाइन मोड से या वेब मोड से, ठीक है। तो यानी कि उसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड मोड। सो इस बार जो एग्जाम होंगे वो आपको ब्लेंडेड मोड से लिए जाएंगे, ना कि हम डायरेक्ट इंटरेक्शंस करेंगे हमारे इन्विजिलेटर के साथ। सेकंड जो पॉइंट इन्होंने लिखा है कि द एग्जामिनेशंस ऑफ द यूजी विल स्टार्ट फ्रॉम द 10/9/2020 एंड पीजी के जो कोर्सेज है जितने भी उनके भी जो एग्जाम है आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 10/9/2020, यानी कि सबके यूजी के, पीजी के, रीअपियर के, एनुअल के जो एग्ज़ाम्स है वो 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन्होंने बोला कि द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एग्जाम फॉर यूजी पीजी टर्मिनल ईयर रीअपियर स्टूडेंट्स ऑफ द इवन सेमेस्टर। इवन का मतलब 2, 4, 6 के ही यहाँ पे एग्जाम होंगे, एक्सेप्ट LLB, BA LLB, BBA LLB। सिर्फ 3 क्लासेज यहाँ पे ऐसी है जिनके एग्ज़ाम इस बार यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करा रही। उनके अंदर हमारे पास है सबसे पहले LLB का कोर्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स लॉ करते हैं, जो BA LLB करते हैं और जो BBA LLB करते हैं, इन कोर्सेज के एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस ETC विल बी गोट कंडक्टेड इंटरनली बाय ऑल द कंसर्न्ड चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू द ऑनलाइन मोड, वर्चुअल प्रेजेंटेशंस एंड वाइवा वॉइस। देखिए अब आप लोगों को पता है जब इवन सेमेस्टर की बात हो रही है तो इवन सेमेस्टर के अंदर हमारे पास जितने भी यूजी और पीजी के कोर्सेज होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम की, तो वहाँ पे हमारे पास सबके प्रैक्टिकल को कंडक्ट भी करवाया जाता है। प्रैक्टिकल हमारा जितना वेटेज रखता है उतने ही हमारे एग्जाम्स का भी वेटेज होता है। सो प्रैक्टिकल कहता है, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन मोड से करवाए जाएंगे। जो भी प्रैक्टिकल लेगा, आपका चेयरपर्सन हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का, अगर आप मान लो केमिस्ट्री से हो, जूलॉजी, बॉटनी, तो आपके जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, आपके हेड है, वही आपके क्या करेंगे, इस बार प्रैक्टिकल लेंगे, वो भी ऑनलाइन मोड से। उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, ऑनलाइन बैठ के आपको वाइवा देना होगा और उसके बेस के ऊपर आपके जो मार्क्स है प्रैक्टिकल के उनको लगा दिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट www.kuk.ac.in। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, एग्जाम यूनिवर्सिटी ले रही है, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, उसके से ऊपर तो फिर कुछ है नहीं। तो अब हमारे पास बात आती है कि हम एग्ज़ाम देंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर आएगा, वो रोल नंबर आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी, ऐसा कहिए। और वो आपको मिलेगा कहाँ पे, www.kuk.ac.in ऑफिशियल साइट जो यूनिवर्सिटी की है वहाँ पे। जैसा कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सबको तो ज़रूर पता भी होगा कि उनके कॉलेज वाले या उनके यूनिवर्सिटीज़ वाले उनसे ईमेल एड्रेस और उनसे व्हाट्सएप का जो नंबर है वो सभी से ले रहे हैं, ताकि व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होगा वो दे दिया जाएगा, और उसी के थ्रू आपसे जो आपके आंसर शीट होगी जिनकी आपको फ़ोटो क्लिक करके उनको रिटर्न करनी है, वो भी आप उसी के थ्रू क्या कर सकोगे, उनको बैक में रिप्लाई दे सकोगे। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो रोल नंबर है आपको वो प्रोवाइड होगा स्टूडेंट्स को, वो अपलोड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर। एंड द कंसर्न स्टूडेंट वाज एबल टू डाउनलोड द सेम आफ्टर गेटिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज DDE। देखिए आपको जो रोल नंबर है वो ऐसा नहीं है अभी आप लोग जाओगे और डायरेक्ट रोल नंबर को डाउनलोड कर लोगे, नहीं। जैसा कि आप सबको पता है जब हम रोल नंबर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें नो ऑब्जेक्शन का जो स्लिप होती है वो लेनी पड़ती है, यानी कि अगर आपने कोई लाइब्रेरी से बुक ले रखी है तो आपको उसका फ़ाइन देना पड़ेगा, अगर आपकी फ़ीस पेंडिंग है तो आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, अगर आपके ऊपर कोई और चार्जेस लगे हुए हैं तो वो सब आपको सबमिट करके तभी आप वहाँ से रोल नंबर है जो वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउएवर द प्राइवेट एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड देयर रोल नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमने बता दिया उन स्टूडेंट्स के बारे में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास के, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट, ठीक है, तो यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट जितने भी होंगे, यानी कि जो घर बैठे पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने कोर्सपोंडेंस का भरा था या फिर जिन्होंने रीअपीयर का, अब वो प्राइवेट के अंदर काउंट है। तो वो प्राइवेट जो स्टूडेंट्स होंगे कहता है वो डायरेक्टली, अगर उनके जो सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है तो वो डायरेक्टली अपना रोल नंबर जो है यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट्स रोल नंबर नेम इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, इन दैट केस ही और सी कैन कॉन्टैक्ट द रिजल्ट ब्रांच थ्रू द ईमेल एट rollnumberinquiry@kuk.ac.in। इन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर लेने में या रोल नंबर के ऊपर कोई नाम की एडिटिंग गलत हो चुकी है, नाम गलत प्रिंट हो चुका है, तो कहता वो इस केस के अंदर जाके ईमेल के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एग्जामिनेशन ब्रांच से कांटेक्ट कर सकता है, और नई ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है स्पेशली फॉर रोल नंबर की इंक्वायरी के लिए, और ईमेल है हमारे पास कि rollnumberinquiry@kuk.ac.in। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कि प्रेस रिलीज और द पब्लिक नोटिस विल बी इशू बाय द रिजल्ट ब्रांच 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें खास। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास रोल नंबर मान लो आ चुका है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट द क्वेश्चन पेपर एज पर द डेट शीट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट एट 10 AM। इन्होंने कहा है कि जैसा कि आप सबको पता है, हमने पहले भी बताया कि ऑलमोस्ट कोर्सेज की स्पेशली ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज थे, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, BA BSc BCom BCA जो भी, तो उनका जो डेट शीट है वो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवा दी है। आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाइए, डेट शीट बॉक्स के अंदर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो आपको सारे एग्जाम्स की जो डेट शीट है वो आपके सामने आ जाती है। उन्होंने कहा है कि उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको एज पर डेट, जिस डेट में मान लो आपका एग्ज़ाम है, लाइक आज हमारे पास 30 अगस्त है, मान लेते हैं हम, हमारे पास किसी का 15 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो 15 सितंबर को 10 AM आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड इट वुड बी आल्सो सेंट टू द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल थ्रू द ईमेल। और वो पेपर सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर ही मिलेगा, वो जो पेपर होगा आपके कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट होंगे उनको भी वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चेयरपर्सन हो, यानी कि आप उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वो जो क्वेश्चन पेपर है वो ले सकते हो। द चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन इन केस ऑफ DDE स्टूडेंट
विल सेंड द क्वेश्चन पेपर टू द कंसर्न स्टूडेंट्स यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिस्टेंस से पढ़ते हैं, तो कहता है उनके लिए अब कैसा होगा, अब उनके लिए तो कोई हेड नहीं है, तो कहता है उनको डायरेक्ट एक ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा किसी भी ऑनलाइन मोड से, चाहे वो यानी कि आपको व्हाट्सएप करे चाहे वो आपको ईमेल करे, लेकिन कोशिश यहाँ पे ईमेल के थ्रू ही पेपर आने की रहेगी हमारे पास। The director principals of the institute, college, directorate of the distance education will upload the question paper at their official website also। और वो लोग भी अब जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी यानी कि जो डिपार्टमेंट की है उसके ऊपर उस चीज़ को अपलोड कर देंगे, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर को वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है प्राइवेट स्टूडेंट विल डाउनलोड देयर क्वेश्चंस पेपर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kuk.ac.in at 10 AM on the day of examination and they will send the scanned answer book in the soft copy through the email in the PDF format to the nodal center and list of the nodal center will be uploaded on the university की वेबसाइट by the secrecy branch। देखिए अब इन्होंने कहा चलिए हमारे पास रोल नंबर आ गया, अब बात आती है क्वेश्चन पेपर भी आ गया, किसी भी मोड से हमारे पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया। अब उस क्वेश्चन पेपर को हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हमें कम से कम भी 20 सीट लेनी है, जो कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हमें 20 सीट लेनी है, A4 साइज़ की लेनी है, उनके ऊपर हमें नाम रोल नंबर जो अभी हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि क्या क्या लिखना है। तो कहता है उन क्वेश्चन पेपर में से कम आपको 50% पेपर चूज करके जो आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन जो आता है वो आपको उसके ऊपर लिखना है। लिखने के बाद आपको वो जो आपकी सीट होगी उसकी आपने फ़ोटो क्लिक करनी है, स्कैन करना है, यानी कि वो स्कैन करने के बाद उसकी एक PDF फाइल बना के जिस ईमेल एड्रेस से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया था उसके ऊपर आपको वो क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। सो द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड एक सेकंड भाई कहाँ गया, Candidate will require to attempt the 50% paper by choosing the any questions. However, the students will ensure that he or she attempted answer carrying 50% of the maximum marks and the time allotted for the 3 hours for examinations, including their downloading and questions of emailing of the answer book to the concerned chairperson, director, principal, institute और college। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको जो है 3 घंटे दिए गए हैं पेपर करने के लिए, उन 3 घंटों के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है, क्वेश्चन के जो आंसर है वो लिखने भी है, उनकी PDF फाइल बनानी है, और जो भी आपका कंसर्न टीचर है, चाहे वो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका चेयरपर्सन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो जो भी है, तो उसको आपने क्या कर देनी है, वो चीज़ सेंड कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि द कैंडिडेट विल डाउनलोड and note down the question paper and will solve the question paper from their remote location on the A4 size paper in his or her own handwriting। तो उन्होंने कहा है कि आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद कहता है आपको 20 पेज की एक क्या लेनी है, यानी कि आपको 20 पेज A4 साइज के ले लेने हैं, और कहता आपको अपनी हैंडराइटिंग के अंदर वो जो क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पे लिख देना है एज पर स्पेसिमेन अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। और देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप सोचते हो कि आप किसी और से लिखवा लोगे तो आपके जो हैंडराइटिंग है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास जितने भी आपके अब से पहले पेपर हुए या प्रीवियस एग्जाम जितने भी, तो उनकी हैंडराइटिंग आप यूनिवर्सिटी के पास एज ए स्पेसिमेन कहता रखी हुई है। सो बेटर है आप लोग अपने ही हैंडराइटिंग में एग्जाम करें। द स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज। क्वेश्चन जो है आपको, हाँ सबसे जो अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लास्ट का करते हैं, तो इस बार आपको वो नहीं करना। आपको भी पता है कि ऑनलाइन मोड अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो डायरेक्ट किसी भी स्टूडेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, जिस सीरीज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसी सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन वो करने हैं सीरियल वाइज बिल्कुल। एंड विल मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक, और जो भी आपके आंसर बुक है उसके ऊपर पेज नंबर जरूर मार्क करना है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर बुक ही एंड शी विल फिल द फॉलोइंग डिटेल, और जो आपके आंसर बुक है, जो आपके आंसर के पेज है जितने भी, उनके ऊपर आपको क्या करना है, फॉलोइंग डिटेल्स लिखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कौन कौन सी डिटेल फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आपको जो यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर प्रोवाइड करवाया है वो यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो फिगर के अंदर लिखना है, उसके बाद वर्ड्स में, यानी कि एक बार शब्दों में लिखना है, एक बार अंकों के अंदर वो लिखना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो नाम है
उसके बाद है क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास और सेमेस्टर आप एक साथ लिखोगे कि लाइक हमारे पास कोई बीएससी है और 6th है, ठीक है। नेम ऑफ द पेपर, आपको पेपर लिखना है, लाइक अगर आपका मान लो बोटनी का पेपर है तो बोटनी 1 है, बोटनी 2 है, जोलॉजी 1 है, जोलॉजी 2 है, जो भी। कोड ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर आप लोगों को पता है, पहले भी पेपर आप दे चुके हैं, तो पेपर के ऊपर जो ऊपर कोड होता है पेपर के, वो यहाँ पे लिख देना है शीट के फर्स्ट पेज के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ पेज रिटन बाय द स्टूडेंट्स, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग देखोगे कि आपने कितने पेपर की जो शीट है वो भरी है, और जितनी भी मान लो किसी इन्होंने जो मैक्सिमम नंबर बोला है वो बोला है 20 सीट का, ठीक है। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स की 19 शीट भरती है तो उसको वहाँ पे लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट रिटन बाय द स्टूडेंट्स इज 19। डेट ऑफ एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेट जरूर डालनी है, किस डेट में आपको कौन सा एग्जाम यहाँ पे हुआ है। एंड लास्ट वन इज द सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, और आपको वहाँ पे क्या कर देना है, साइन। यहाँ पे आपने जो सारी डिटेल भरी है वो सारी आपके द्वारा सही है और आपने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भरी। तो टोटल हमारे पास जो चीज़ें बनती है यहाँ पे 8 चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर फिल करनी ही करनी है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, नेम ऑफ द स्टूडेंट होगा, क्लास होगी, उसका सेमेस्टर होगा, नेम ऑफ पेपर होगा, कोड ऑफ पेपर होगा, डेट ऑफ एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ सीट एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि द कैंडिडेट विल राइट द अबव इंफॉर्मेशन एंड द रोल नंबर, पेपर कोड एज पर एट ईच पेज ऑफ द शीट यूज एंड she will be required to complete all the process and the soft copy in her writing in the PDF format through the email by the concerned department, that is the 3 hour for the commencement of examination। कहता आपको अब सारा कुछ डिटेल आपकी जो थी वो हो चुकी है, अब आपको उसके स्कैन करके 3 घंटे के अंदर आपको जो भी आपका कंसर्न टीचर था उसको वो आपने ईमेल के थ्रू PDF की फॉर्म में, ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको PDF की फॉर्म के अंदर ही क्या करना है, वो चीज़ रिटर्न भेजनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इन केस ऑफ एनी स्टूडेंट डज नॉट हैव मोबाइल फ़ोन और फेसिंग द नेटवर्क प्रॉब्लम। अब देखिए ज़रूरी नहीं है इतने स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं कि सबके पास अपना अपना एंड्रॉयड मोबाइल हो, सबके पास एक अच्छा नेटवर्क हो कि वो पेपर डाउनलोड कर सके, पेपर करने के बाद वो अपना PDF बना के उन सबको सेंड कर सके। इवन कुछ स्टूडेंट्स को मान लो हिसाब ही नहीं है, हम ये भी अगर मान के चलें, या कुछ स्टूडेंट्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, अगर फैमिली की वजह से देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट के पास नहीं भी होता, ठीक है, सब बराबर नहीं है क्योंकि, तो उस केस के अंदर इन्होंने आपको जो ऑप्शन दिया है वो ये दिया है कि आप अपने कंसर्न टीचर से बात करके, कंसर्न कॉलेज में जाके, कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके, जिस भी एग्ज़ाम्स को आपने कंडक्ट उस दिन करना है, सो आप लोग ऑफलाइन मोड से भी वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इन्होंने स्पेशली लिखा है ये लाइन कि इन केस ऑफ द हिज और हर पेरेंट विल, कहाँ गया एक सेकेंड भाई, so from his or her parent department regarding the question paper as well as deposit of the hard copy of the answer book। तो यानी कि आप लोग उस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस डिपार्टमेंट में आपका एग्जाम है, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो, जिस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो, तो उस डिपार्टमेंट में जाके आप हार्ड कॉपी के थ्रू भी जो अपनी शीट है वहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। सिर्फ वही स्टूडेंट्स को ये अलाउड है जो कोई फेस प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नेक्स्ट इन्होंने जो लिखा है कि द एग्जामिनेशन इन द 2 सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय अ कैंडिडेट फॉल्स ऑन द सेम डेट, देन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑन द सेम डेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। अगर कहता कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही डेट में मान लो उसके 2 पेपर आ चुके हैं, तो कहता आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर वो दोनों पेपर ही करने पड़ेंगे। एंड द कैंडिडेट विल नॉट राइट हिज मोबाइल नंबर except the particulars at the point 8, otherwise the unfair means case will be made। आपको देखिए यहाँ पे ज़्यादा जो दिमाग है वो नहीं लगाना है, जितनी चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने हमारे पास 8 चीज़ें बोली है कि 8 पॉइंट जो है वो आपको आपके आंसर शीट के फ्रंट पेज के ऊपर लिखने हैं। तो कहता आप लोग मोबाइल नंबर का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे। अगर किसी ने मोबाइल नंबर लिखा गलती से तो उसके ऊपर अनफेयर मीन्स का जो केस है वो बन जाएगा, यानी कि UMC जिसे हम बोलते हैं अनफेयर मीन्स केस। वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। आपको रेड पेन का यूज़ या ग्रीन पेन का यूज़ आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप, बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल एंश्योर दैट ही और सी हैज़ डाउनलोड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड लेटर ऑन।
देखिए जो क्वेश्चन पेपर आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर रहे हो या ईमेल से ले रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो काम है वो ये देखना है कि जो आपने पेपर लिया है, डाउनलोड किया है, क्या वो आपका ही पेपर है। आप किसी और का पेपर डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को लिख के सारा कुछ करने के बाद किसी को ये नहीं कहने के लायक कि हमने गलत कर दिया, ना ही उस चीज़ का कोई इलाज है। सो सबसे पहले आप श्योर होने चाहिए कि आपका ही एग्ज़ाम जो है वो आपने डाउनलोड किया है क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास a separate email ID for the examination. So for the receipt of the answer book will be got created by the director, principal, and they also mention their email ID on their official website under intimation to the secrecy branch. A separate email ID for teaching department of the campus will be got created by director IT cell or KUK. इन्होंने कहा है कि अब आपको पेपर डाउनलोड हो गया, पेपर कर लिया, अब आपको वो पेपर रिटर्न करना है, तो कहता है उसके लिए आपको एक अलग से ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो ईमेल आईडी जो है वो चाहे डायरेक्टर बनाए, चाहे आईटी सेल बनाए, चाहे केयूके यूनिवर्सिटी बनाए, आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी एक्शंस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस। लाइक अब हमने जो बात करी थी कि कुछ क्लासेस थी जिनके एग्जाम नहीं ले रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ एक्शंस लिया गया है। लाइक BA LLB है, LLB है, BB LLB है ऑफ द कैंपस कोर्स हैड ऑलरेडी टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द लॉ एंड द इंस्टीट्यूट लॉ एज पर द गाइडलाइंस बाय काउंसिल बार ऑफ इंडिया एंड एज पर द शेड्यूल डूली अप्रूव्ड बाय द वाइस चांसलर। यानी कि उनके एग्जाम तो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है वो ले चुका है, सो इस वजह से उनको अब फालतू कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि द चेयरपर्सन, डायरेक्टर और द प्रिंसिपल विल एंश्योर दैट द इवैल्यूएशंस ऑफ द आंसर बुक इज डन एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय द सेम इक्वली among the teachers. It will also ensure that the work of the evaluations will be got completed within the 5 days from the conduct of the last paper. आपको यानी कि 5 दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। 5 दिनों के अंदर जब आपने सीट भेज दी है तो वो आपकी सीट चेक होके जो आपके मार्क्स है वो क्या हो जाएंगे, आपको शो कर दिए जाएंगे। यानी कि ये तो बड़ी अच्छी प्रोसेस है। पहले कई महीने तक रिजल्ट नहीं आता था, अब 5 दिन में अगर रिजल्ट मिल रहा है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो 5 दिनों में आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है कि द चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर विल एंश्योर दैट द आंसर बुक आर प्रिजर्व्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कॉलेज फॉर द 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कहता है रिजल्ट आने के बाद 6 महीने तक जो आपकी आंसर बुक है उनको संभाल के रखनी है, प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट्स कहे कि मेरे मार्क्स तो कम आए हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, किसी ने RTI लगाई है या कोई भी किया है, तो वो सब ताकि क्या हो सके दोबारा से एक बार उनकी रिवैल्यूएशन की जा सके। The evaluator will award the questions wise marks to the students। जिस सीरीज के अंदर आप लोग क्वेश्चंस करोगे उसी सीरीज के अंदर आपको जो एग्ज़ाम के मार्क्स है वो दिए जाएंगे। विल डिपॉजिट द रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट, और वो जो रिकॉर्ड होगा वो डिपार्टमेंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा जो भी टीचर्स आपके एग्ज़ाम को चेक कर रहा है। एंड द मार्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल अकॉर्डिंगली, और आपके जो मार्क्स है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर भी क्या है, अपलोड कर दिए जाएंगे। हार्ड कॉपी ऑफ द अवार्ड लिस्ट ड्यूली साइंड बाय द इवैल्यूएटर एंड काउंटर साइंड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी सबमिटेड इन द सीक्रेसी ब्रांच। इसके बाद आपकी जो हार्ड कॉपी बनेगी वो आपके हेड्स, आपके प्रिंसिपल सब साइन करके उसको यूनिवर्सिटी के अंदर भी सीक्रेसी ब्रांच में उसको सबमिट करवा देंगे। Next है the candidate will ensure that he or she put his or her signature on each page of the answer sheet used by him or her। हर शीट के ऊपर आपको साइन करनी है ताकि उनको पता चले कि ये आपने फिल करी है। Without signature of the candidate will not be evaluated। अगर आप किसी सीट को भर देते हो और उसके ऊपर साइन नहीं करते हो तो वो जो आपकी आंसर शीट है वो इवैल्यूएशन के अंदर काउंट नहीं होगी, यानी कि वो आपकी चेक नहीं की जाएगी, चाहे आपने उसके ऊपर सही डाटा लिखा है या फिर गलत। Keeping in the view of the financial situations arising particularly due to the COVID-19 remunerations on the account of the type of examination duty, including the questions paper setting, conduct of exam evaluation, it is for ensuring the examinations for the regular and reappear students will not be paid as to the staff, and these examinations will be conducted in working days. All the examination duty have been made mandatory by the higher education डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्सेप्ट द स्टूडेंट डिस्टेंस और प्राइवेट कैपेसिटी।
कुछ नहीं है इसमें। आपको ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया कि पहले हर बंदे को यहाँ पे किया जाता था, चाहे वो कोई हमारे पेपर के ऊपर स्टैंप लगाने वाला हो, चाहे जो हमारा इवेल्युएटर इन्विजिलेटर था, चाहे जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, तो सबकी ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, सबको पैसे दिए जाते। इस बार आप लोगों को ये पता है कि फाइनेंशियल जो है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशंस पैदा हुई है वो वाकई में सोचने समझने वाली है। So the students who want to apply for the revaluations will apply within the prescribed time and the answer book of those students will be demanded accordingly। अगर कोई स्टूडेंट्स, जैसा कि देखिए वही बात आ गई जो हमने कहा था कि अगर स्टूडेंट्स के किसी के मार्क्स कम आ जाते हैं, किसी के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपने RTI लगा के अपनी आंसर बुक देख के या दोबारा से उसको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जो प्रिस्क्राइब टाइम आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। The chairperson, director, principal who conducting the examinations will ensure that the SOP issued by the Government of India or MHRD or Government of Haryana or DHE or KUK from time to time will be followed in the letter and spirit। यानी कि जितने भी है ये आपके काम का नहीं है पॉइंट, इसको कोई ये जो नोटिस है वैसे तो आया था 26/8 को और आज ऑलमोस्ट हो चुके 30। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 4 दिन के बाद अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ वो चीज़ें। देखिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इसके अंदर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को जो डाउट था कि किसके पेपर होंगे किसके नहीं होंगे, अब वो डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका है कि सबके पेपर होंगे। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट का हो, चाहे फिर वो मास्टर्स का हो। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की रीअपियर आई हुई थी, यानी कि जिनकी मान लो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में रीअपियर है, उनके हालांकि जो अगर रेगुलर स्टूडेंट्स वो होते तो उनका तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब रीअपियर वालों का जो है वो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी। देन आपको क्या होगा, रिजल्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद इन 5 days आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एग्जामिनेशंस। क्लियर। इसके साथ साथ हमारे पास एक तो क्वेश्चंस आए हुए थे कि जो सीट है वो कैसा परफॉर्मा रहेगा। सीट का परफॉर्मा मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा, और वैसे हमने बताया भी है कि इसके ऊपर हमने 8 चीज़ें लिखनी है। A4 साइज़ की जो शीट है वो आपको लेनी है, मैक्सिमम पेज जो आपको 20 यूज़ करने हैं, और जो 50% क्वेश्चन है वो आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन चूज़ करके, यानी कि मिनिमम आपको 50% तो करना ही, उसके ऊपर करोगे तो आप बेटर है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनका रिजल्ट क्वेश्चन इसमें न्यूज़पेपर में तो आ चुका है, बट अभी तक उनको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवाया है यूनिवर्सिटी ने। एक्चुअली यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर अपडेशन चल रही है। कल की डेट के अंदर, परसों जो आप न्यूज़पेपर था उसके अंदर लिखा हुआ था कि 24 क्लासेज के जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं, लेकिन परसों तक वो यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर एक्चुअली नहीं थे। तो वो कल जो है सारे रिजल्ट यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आ चुके हैं। ड्यू टू अपडेशन समटाइम उनको इधर उधर लग जाता है अपडेट होने में, बट सारे जो रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। मोस्ट ऑफ क्लासेज के जो रिजल्ट है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के हो, चाहे वो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट के हो, स्पेशली फॉर सेकंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। जो हमारे पास अब रिजल्ट पेंडिंग है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रह गए जिन स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम है वो इस बार कंडक्ट होने हैं, और वो भी 10 सितंबर से कंडक्ट होने जा रहे हैं। सारा मोड आपको बता दिया, कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे आपको आंसर शीट फिल करनी है, कैसे आपको उसको रिटर्न करना है 5 दिन के अंदर, आपके पास कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे उसकी हार्ड कॉपी, अगर किसी के नंबर कम है तो कैसे आप उसको ऊपर जो रिवैल्यूएशन है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो भी हमने बताया कि लास्ट सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के और अगर वो डिग्री लेना चाहते हैं तो उनको एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिना एग्ज़ाम के किसी को भी डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाए, स्पेशली फॉर फाइनल ईयर। फर्स्ट और सेकंड का चलो उनके पास अभी टाइम है, यूनिवर्सिटी हो सकता है आगे आने वाले टाइम से उनके ऊपर इस चीज़ का कोई ना कोई भुगतान पूरा कर ले, बट फाइनल ईयर को तो एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, चाहे वो रीअपियर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो फाइनल में। ठीक है। अभी तक जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो उन्होंने बोला गया है वो है बीएड के बारे में। देखिए बीएड की ना तो बच्चे अभी तक कोई डेट आई है कि वो एग्ज़ाम लेंगे या नहीं लेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स जो भी मान लो किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहा है
अगर आप कॉलेज में भी पूछते हो तो कॉलेज वाले भी सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि बच्चे गाइडलाइंस तो आई हुई है कि 10 सितंबर से एग्ज़ाम है, बट उनके पास भी एक्चुअली कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे एक्चुअली कोर्स अगर मेंशन कर देती तो शायद सबके जो डाउट थे वो क्लियर हो जाते। इन्होंने यहाँ पे कोई भी कोर्स मेंशन नहीं किया, सिर्फ ये लिखा है कि यूजी पीजी ईयर और रीअपियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको यही मान के चलना है कि आपका जो बीएड के एग्ज़ाम है वो भी 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे मेरे कांटेक्ट में, उन्होंने बताया कि उनसे ईमेल एड्रेस उनके कंसर्न कॉलेज ने ले लिया है, नंबर ले लिया, ताकि वो उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकें। और जो अलग से यूनिवर्सिटी आपको आंसर बुक के लिए ईमेल एड्रेस देगी वो बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यानी कि अब आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन है और आप लोग अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। ठीक है, अगर अब भी किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट रहता है किसी भी बात को लेकर तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।